अच्छा जी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बारिश ने जगह जगह पानी खड़ा कर दिया। अम्मी की तबीयत नासाज है और जनाब देखिए आपका भाई एक्सरसाइज और वेट लूज़ करने पे तुला हुआ है। सो व्लॉग लाजमी देखें, सारी एक्सरसाइज जो है तरीकाकार है, दोहरानी है, कितनी कितनी देर है और मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आज मैं वालदा को लेके कहाँ गया और क्या मामला पेश आया, वो सब इस व्लॉग में जानने के लिए व्लॉग को पूरा देखें। and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was की बात नहीं है, बात होती है भाईजान तकलीफ़ की। जब आपके माँ बाप तकलीफ़ में हो तो सुकून नहीं होता। सो काइंडली सबसे गुजारिश है और माँ बाप से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप इस एज में पहुँच गए हैं कि आपको कोई बीमारी ऐसी लग गई है तो काइंडली परहेज़ किया करें। परहेज़ इलाज से बेहतर है। सो अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे गरीब। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किसी को देखूँ कि कोई आए मैं उसके साथ जाऊँगा। इट्स डजंट मैटर कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। अगर कोई नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कोई मसरूफ़ होगा। अगर कोई जानबूझ के नहीं आ रहा तो भाईजान इट्स ओके, नथिंग मैटर। ऐसा कोई हो नहीं सकता कोई जानबूझ के ना आए। लेकिन चलो अगर कोई नहीं आ रहा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो भाई ना आए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त अहबाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घर से भी खुश होंगे। जी सुबह का आगाज़ हुआ है तो जनाब फिर आज बारिश है और बारिश भी कमाल की बारिश है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ना किसी तरफ जा सकते हैं ना आ सकते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन है, मम्मी की शुगर चेक की है 135 CST कभी भी ऊपर लगी हुई है, अब बंद हो गया ये क्या मीटर जो है। सो अब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी दुआ कीजिएगा। और मैं अब उठ गया, अब देखते हैं कोई वर्कशॉप का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद कोई डॉक्टर देखते हैं जिसको ये सारा मसला बता सके और इसको हल करवा सके। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में जो है ना रात को तो एमरजेंसी थी इसलिए वहाँ पे चले गए, क्योंकि एमरजेंसी अगर हम किसी और भी हॉस्पिटल में जाते, किसी भी और हॉस्पिटल में जाते, उन लोगों ने जाते ही हमारा 20-25-30 हज़ार जो है ना वो गुल करवा देना था। सो इसलिए हम जनाब सिविल हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। अब जो है प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर अच्छे से दे के उससे करवाते हैं तो अल्लाह खैर करे, सब मामला बेहतर हो जाएंगे। ये सब नाअहली है, ये मशीन पास नहीं थी कल। अगर कल अम्मी के पास की मशीन होती, जैसे इनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई थी तो जनाब ये मशीन जो है इसके साथ शुगर चेक करके तो कुछ ऑपरेट या कुछ ट्रीटमेंट या कुछ खाना पीने में कुछ ऊंचा नीचा करके तो अपनी तबीयत अपनी बेहतर कर सकती थी। लेकिन इसके पास ना होने की वजह से जनाब कल को बहुत सी मुश्किल पेश आई है। सो अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ, लेकिन इंसान अगर जनाब परहेज़ करे और ख्याल करे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए बोलते हैं इलाज से बेहतर परहेज़ है और एहतियात ज़रूरी है। समझ रहे हैं, ये एहतियाती तौर पर चीज़ें पास होनी चाहिए हर शुगर पेशेंट के पास। हालांकि स्टिक्स भी इसकी पड़ी हुई हैं, सारा कुछ है, बस ये घर पड़ी हुई थी। अगर ये अम्मी के पास होती तो कल यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। सो अभी उठे, देखते हैं दाएँ बाएँ किस तरह मुँह करें, किसी को फ़ोन करते हैं, जाके वॉक करके आए, एक्सरसाइज करके आए। आज घर से बाहर ही करनी है चाहे कहीं भी जाना पड़े। सो अच्छा जी, घर के बाहर गया हूँ भाईजान, हर तरफ पानी पानी था। फिर जनाब मैं घर वापस आ गया, मुझे यही बेहतर लगा और मैंने छत पे करनी शुरू कर दी। पहले मैंने वॉक की, फिर मैंने 10 मिनट ये हल्की हल्की दौड़ लगाई है जिसको हम जॉगिंग भी बोलते हैं। उसके बाद जनाब मैंने फिर जाके नीचे ही एक्सरसाइज की है, क्योंकि भाईजान बाहर जगह नहीं, अब क्या सड़क पे खड़ा होकर एक्सरसाइज करूँ, तो सड़क पे भी पानी है। सो लिहाजा सड़क पे तो नहीं, मैंने बेहतर यही समझा कि भाईजान अपनी छत पे ही वॉक कर लेते हैं। आधा घंटा वॉक की, 10 मिनट ये दौड़ जॉगिंग करने के बाद मैं जाके जनाब नीचे ही एक्सरसाइज की, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए और इस व्लॉग में मैं लगा रहा हूँ आज के,
ताकि भाईजान ये जो मेरी रूटीन है ये बरकरार रहे, ये ख़राब ना हो। ये आ गई एक्सरसाइज की। फ़ोन को जनाब करेंगे यहाँ पे सेट। आज मेरा हेलमेट नहीं है, वो मैं कल एमरजेंसी में कहीं भूल आया अपनी काम वाली जगह पे। कल मैंने हेलमेट के साथ रेस दी हुई थी, आज कोई और चीज़ ढूंढते हैं। हाँ जी, ये डब्बी मिल गई है, इसको पकड़ते हैं और इसके साथ अपना जो है ना वो गुजारा करेंगे। ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो भी है आज मेरे काम आएगी। सो एक्सरसाइज शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. No motherfucker in this world you ain't like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness.
Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking fight me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. Hit scroll, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me. अच्छा जी, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अभी थोड़ी सी लेग्स की स्ट्रेचिंग है, वो करेंगे। ये देखें, ओए अभी पंखा चल रहा है और मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है अम्मी को लेके। कन्फ्यूजन ये है डॉक्टर उस्मान के पास जाएं या डॉक्टर शफाक के पास जाएं। बाकी चलें स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये स्ट्रेचिंग जो है ना, ये ज़रूरी है भाईजान। ये मुझे मेरा दोस्त राना वैस उसने भी बोला था यार, जिसको इज़राइल बोलता हूँ मैं, उसने भी बोली थी। और वैसे ये डॉक्टर बिलावल साहब भी रिकमेंड करते हैं, वो बोलते हैं भाईजान ये एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज ना राना ने बोली थी। और इसके साथ यकीन करो वाकई मेरी टांगों को ना थोड़ी देर के लिए सुकून हो गया था। इतनी मैंने एक्सरसाइज की थी ना, समझ लो कि वो वाली जो थकावट थी ना एक्सरसाइज की, वो उतर रही थी। सो ये चीज़ें मुस्तफ़ीद हैं, मुफीद हैं। उन लोगों ने जनाब अपनी ज़िंदगी गाल दी है पहलवानी में, ये सारी चीज़ों में। हमने तो कभी किया ही कुछ नहीं, तो उनका इस बारे में थोड़ा तजर्बा है। हमारा जिस काम में तजर्बा है, हम उसके बारे में किसी को बता सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं बता सकते। ये जनाब दिल की शरियानों को खोलने के लिए कोनी के और ऊपर वाले क्या उसको बोलते हैं यार, डंडा ते कोनी दे दरम्यान दे विच कार कोनी दे उत्ते करके सरकार तुसी जोर दी हत्थ मारो ताकि तुहाड़ियां वेनां खुलन। उस तो बाद स्ट्रैस दूर करन लई या सिर नूं थोड़ा जिहा चंपी लाई। उस तो बाद जनाब मैं अपना उठ के ते हुण बस निकलन ही लगा था, फिर मैनूं याद आया ओहो एक एक्सरसाइज तो रह गई है, वो तो कीती ही नहीं जी जनाब। सारा कुछ करने के बाद जनाब ये वाली एक्सरसाइज एंड पे कर लेते हैं ताकि टांगों को, लेग्स के अंदर वाली जो थाइस के अंदर वाले जो पट्टे होते हैं उनको सुकून मिले। यार उर्दू मेरी अड़ जाती है कहीं कहीं, पंजाबी बोल लेना। पट्टा ने अंदरली जड़ी सो डिसाइड किया जी डॉक्टर उस्मान गनी के पास चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर अशफाक साहब जो थे वो उम्रा पर गए हुए थे। उसके बाद डॉक्टर अमन लतीफ़ थे, फिर जनाब डॉक्टर उस्मान थे, इनके पास आ गए हम और पर्ची शर्ची ले ली है। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, हम इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बैठ के। अच्छा जी, ये डॉक्टर उस्मान गनी साहब का रूम है, सादा सा रूम है भाईजान, लेकिन फीस फिर भी इनकी 2500 है। सो चाचू को यहाँ से आराम आया था, आपको पता है लास्ट मंथ में चाचू को भी हम लेके आए थे यहाँ पे सिद्दीक साहब। सो तब अंदाज़ा नहीं था कि अम्मी को भी यहाँ लेके आना पड़ेगा इनके पास। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी डॉक्टर मोहम्मद इशफाक थे, उसके बाद आमिर लतीफ़ थे। इशफाक जो डॉक्टर हैं वो उम्रा पर गए हुए हैं। आमिर लतीफ़ का टाइम रात को 8-9 बजे शुरू होता है और हमें जो टोकन नंबर मिला वो 29 था। मसलन कि 11 बजे 12 बजे हमारी बारी आनी थी, तो वो लेट हो जाना था। इसलिए जनाब हमने डॉक्टर उस्मान गनी साहब के पास आ गए। अब अल्लाह ताला की ज़ात पर यहाँ से शफाई आप कर दे। अगर यहाँ से भेजा ना मामला दुरुस्त हुआ तो फिर जनाब यहाँ डॉक्टर आमिर के पास जाएंगे, यहाँ मंडे वाले दिन डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब को मिलेंगे। लेकिन अल्लाह से दुआ यही है कि इन्हीं से ये जो लिखे दें उसी से शफा मिल जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे भी गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करे। बाकी
मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। A few moments later. डॉक्टर साहब ने यहाँ पे रेफ़र कर दिया हमें। उसकी रीज़न है जनाब जी फिज़ियोथेरेपी, और फिज़ियोथेरेपिस्ट में मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की कोई अपनी बंदी है या शायद उनकी वाइफ है या उनकी कुछ कह लें जूनियर है, जो भी है मुझे तो नहीं पता, लिहाजा कुछ ना कुछ तो है जो डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पे रिकमेंड किया। क्या हुआ है भाई, थोड़ा पीछे होकर बैठो, उसकी सांस नहीं निकल रही। बस हरामी के। अच्छा बात ऐसे है कि क्या कह रहा था मैं, हाँ भूल गया। बस ये लफंडे जब मिलने तो मैं भी लफंगा बन जाता हूँ इनके साथ। अब सिचुएशन ये है भाईजान, डॉक्टर साहिबा ने बोला है कि 15-20 दिन या शायद 3 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे, 1 माह लगे, इनको आपने रोज़ फिजियोथेरेपी का सेशन करवाना है। और माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नज़र लगी जाए इनको तो अच्छी बात है। 1500 रुपया एक सेशन का है, तो समझ लें कि पूरा महीना जो है इनके पास हमने आना है, तो 45,000 रुपया हमने इनको सेशन का देना है। अभी पता नहीं है क्या सीन है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, और ना ही हम इसको लाइट ले सकते हैं। ये बढ़ भी सकता है, ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। तो अभी तक जनाब जो है चेकिंग पे पैसे लग रहे हैं, अभी मेडिसिन पे जो लगेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पैसे चाहे ना शेयर करें, लेकिन आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पैसे शेयर करना मामला नहीं है, मामला ये है और हकीकत ये है भाईजान कि जब आपके वालिदैन को, आपके अम्मी अब्बू को जब तकलीफ़ होती है ना, वो चीज़ सबसे मुश्किल होती है। पैसे तो भाईजान वैसे भी लगते हैं, पैसे तो मोटरसाइकिल भी खाती है हमारी, 500 रुपये का डेली का पेट्रोल खा जाती है, मैं पैसे खा जाता हूँ। आम 250-300 रुपये किलो हैं भाई, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 रोज़ का खर्चा है पाकिस्तान में, चाहे आप 10,000 भी कर लो। पैसों की बात नहीं है, बात होती है भाईजान तकलीफ़ की। जब आपके माँ बाप तकलीफ़ में हो तो सुकून नहीं होता। सो काइंडली सबसे गुजारिश है और माँ बाप से भी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप इस एज में पहुँच गए हैं कि आपको कोई बीमारी ऐसी लग गई है तो काइंडली परहेज़ किया करें, परहेज़ इलाज से बेहतर है। सो अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे गरीदा हॉस्पिटल पे, गरीदा फ़ारूकी या वट एवर जो भी नेम है, फरीदा कमर, गरीदा फ़ारूकी बोल रहा हूँ। यहाँ से जब निकलेंगे तब भी आपको न्यूली अपडेट करेंगे। अभी मुझे इजाज़त है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। 1 eternity later. सारा दिन अम्मी के साथ रहा हूँ, आपको पता है, इधर उधर थाएँ बाएँ। और कंडीशन ये है अम्मी की कि उन्होंने बोला फिज़ियोथेरेपी, और तकरीबन 15 दिन डेली करवानी है। उसके बाद देखेंगे वो कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन या कब भी, या शायद 15 दिनों में रिकवर कर जाए। शुगर का कह रहे हैं ख़ास ख्याल रखना, शुगर बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने न्यूरोबैन के इंजेक्शन बोले हैं ताकत के लिए, या मैथकवाल के या न्यूरोबैन जैसे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। और एक टैबलेट उन्होंने ऐसी लिखी है डेल्टा कोट्रल, जो मैं नहीं खिलाना चाहता। सो उसके लिए कल फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना, जाके उससे भरपूर किस्म से मुशावरत करनी है। पॉसिबल है कि किडनीज़ के टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये जो टैबलेट है तिशाम ने मुझे बोला है कि ये किडनीज़ पर असर करती है। इसी वजह से वो मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है। सो इस वजह से मैं आज वो मेडिसिन नहीं लेके आया। मैंने अम्मी को वो मेडिसिन शुरू नहीं करवाई, फिज़ियोथेरेपी करवाई है। एक्सरसाइज करेंगे सुबह उठ के, तकरीबन 11-12 बजे वो पट्टियाँ उतारेंगे जो उन्होंने लगाई हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट वालों ने। फिर वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, वो व्लॉग में मैं शायद ब्लर करके लगा भी दूँ, या पॉसिबल ना लगाऊँ, अगर लगाई भी तो ब्लर करके लगाऊँगा। उससे देख के तो हम जो है ना वो करेंगे, वो मसाज करेंगे फेस की, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज जो बताई है वो करवाएंगे। सो अभी के लिए बातें तो करने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं काम से फारिग हो गया हूँ। सो वंस अगेन आप सबसे दुआओं की अपील है। देखें, माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं भाई, सबकी एक जैसी होती हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी माँ के लिए दुआ करें, अल्लाह ने सेहत भी बख्शे। और मुझे सवाल किया है मेरे हमसाए ने, उसने बोला शानी भाई, वो दरअसल सिंध से है,
यामीन जिसकी बेटी की शादी थी। अभी कोई ऐसे सवाल नहीं करता, जाहिर सी बात है, आप किसी को अपने करीब लाओ या किसी को अपना भाई समझो तो फिर ही वो सवाल करता है। सो उसका सवाल बड़ा ना मुझे खास आ गया, मुझे बड़ा लगा वो। उसने बोला शानी भैया आप तो बोलते हो आपके सारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। मैं कहा जी हाँ। उसने बोला कल से आपको देख रहा हूँ आप अकेले ही आ जा रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने किसी को बोला ही नहीं था रात को। उसने बोला सुबह के टाइम। तो फिर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने उसे यही बोला कि भाईजान पता क्या बात है, मेरी माँ है, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं किसी को देखूँगी कोई आए मैं उसके साथ जाऊँगा। इट्स डजंट मैटर कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। अगर कोई नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कोई मसरूफ़ होगा। अगर कोई जानबूझ के नहीं आ रहा तो भाईजान इट्स ओके, नथिंग मैटर। ऐसा कोई हो नहीं सकता कोई जानबूझ के ना आए। लेकिन चलो अगर कोई नहीं आ रहा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो भाई ना आए के साथ। ये शायद मेरे दिमाग में बात ना आती, लेकिन वो भाई साहब ऐसे राह चलते हुए जो कोई बंदा मेरे दिमाग में डाल गया, सो ये मुझे खाए जा रही थी, लिहाजा मैंने इसलिए किया। सो once again, if you mind that, I don't care. Take care of yourself as you can. We'll meet you tomorrow. Allah Hafiz.